राजू आज बहुत दिनों बाद अपने घर आ चुके हैं और वो दरअसल काम के सिलसिले में ज़्यादातर टाइम राजू बाहर ही रहते हैं और जब छुट्टी मिल जाते हैं तो तभी वो घर आते हैं। और आज भी वो छुट्टी लेकर ही अपने घर आया है, लेकिन जब वो अचानक से घर आ गए, माँ थोड़ा हैरान सा हो गया उससे अचानक घर में देखकर। और तभी माँ थोड़ा गुस्से में राजू को बोला, अरे राजू, तुम घर में आ रहे हो और मुझे एक बार फ़ोन कर भी नहीं बताया। तब राजू हंसकर बोलते हैं, अरे माँ, मैं तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए आपको फ़ोन नहीं किया। तब राजू बोलते हैं, और माँ, तो अपने बेटे को सामने देखकर आपको खुश नहीं लगा? तब राजू के माँ हंसकर बोले, नहीं। तो अचानक से बोला, एक बार मुझे फ़ोन कर भी नहीं बताया, इसलिए। तभी राजू बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। तो राजू बोलते हैं, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है, जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। तभी राजू के माँ बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। और उसके बाद माँ भी अपने किचन पर चले जाती है और राजू भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। और उसी टाइम दरवाजे की घंटी बज जाती है और राजू के माँ राजू को आवाज़ देती है और बोलते हैं, अरे राजू, जाओ तो ज़रा देखो दरवाजे पे कौन है। तभी राजू भी दरवाजे पे जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है तो एक लड़की बाहर खड़ी रहती है। तब राजू के माँ बोलते हैं, अरे राजू, कौन है दरवाजे में? तभी बोलते हैं, अरे एक लड़की है माँ, बाहर खड़े हैं। तभी राजू के माँ थोड़ा छक के देखती है और देखती है सीमा बाहर खड़ी है। और राजू के माँ अंदर से आवाज़ देती है, अरे सीमा, अंदर आ जाओ, तुम क्यों बाहर खड़े हो? तब सीमा भी जल्दी से अंदर आ जाते हैं। तभी राजू माँ को हंसकर बोलती है, अरे माँ, तुमने बहू भी पसंद कर लिया और अपने बेटे को नहीं बताया। तब राजू के माँ कहते हैं, अरे बहू? कौन बहू? तब राजू हंसकर बोलते हैं, अरे नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। और ऐसे बोलकर राजू भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सीमा राजू के माँ को थोड़ा काम में हेल्प कर देती है और वो भी चले जाती है। और राजू फ्रेश होकर आते हैं और माँ को पूछती है, अरे माँ, वो लड़की चली गई? तभी राजू की माँ बोलते हैं, हाँ, वो चली गई। तो उसके बाद राजू खाना खा लेते हैं और वो सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो आप लोगों को कहानी सुनकर कैसा लगा होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अच्छा नहीं भी लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उसके बाद राजू जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो राजू बिस्तर पर ही सोचने लगते हैं उस लड़की के बारे में। लेकिन अचानक से उसको लड़की के बारे में एक ख्याल आते हैं। जब वो दरवाज़ा खोल रही थी तो लड़की में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो राजू को बहुत पसंद आया था, वो खुशबू। तब राजू थोड़ा हड़बड़ा सा गया। राजू सोचने लगा कब वो कल आएगा और वो देखेगा। लेकिन इसे सोचते सोचते राजू का नींद लग गया और कब वो सो गया उसे खुद पता नहीं चला। राजू की जब नींद खुली तब देखा तो शाम होने वाला था। तब वो जल्दी से राजू बाहर निकलकर इधर उधर देखते हैं। और वो इधर उधर इसलिए देख रहा था कि वो लड़की कहीं से दिख जाए, इसलिए राजू भी बार बार बाहर जाकर इधर उधर देख रहा था। उसी टाइम लड़की थोड़ी दूर से आ रहा था। यानी थोड़ी दूर से लड़की को वो बहुत ही दूर खड़ी थी। लड़की नहीं खड़ी नहीं थी, वो लड़की आ रही थी। तब राजू भी इसे दूर से देख रहा था। राजू लड़की को ही देख रही थी और देख के वो धीरे धीरे चल भी रही थी। और तभी लड़की एक घर में घुस जाते हैं और तभी राजू भी देखते हैं वो लड़की एक लड़के के सामने रो रही थी। तब राजू देखा वो लड़का जो व्हील चेयर में बैठा था और वो लड़की उस लड़के के सामने आकर रो रही थी। तभी राजू थोड़ा हैरान सा हो गया, परेशान सा हो गया और उसके बाद वो भागते भागते अपने
माँ के सामने आ गया और माँ को पूछा, अरे माँ, वो जो लड़की आज सुबह आई थी वो रो रही है। तब माँ बोला, कौन लड़की? तब बोला, वो जो सुबह आई थी, जो मैंने दरवाज़ा खोला था। तो बोला, ओ सीमा, हाँ हाँ वही, वो रो रही है। तभी माँ बोला, रो रही है, लेकिन क्यों? तब राजू बोला, मुझे नहीं पता क्यों रो रही है। तब माँ भी राजू के साथ थोड़ा बाहर आया और लड़की को देखा। तब लड़की रो रही थी। तब राजू पूछा, अरे माँ, वो जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है वो लड़का कौन है? तभी राजू के माँ राजू को बोलते हैं, अरे बेटा, वो उसके पति है, लेकिन अपाहिज है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, अपाहिज है और वो पति है। तब राजू थोड़ा शॉक हो गया। लेकिन राजू पूछा, अरे लेकिन तुमने सुबह ही तो कहा था ये एक लड़की है। तब राजू के माँ बोला, मेरे अचानक मुंह से निकल गया, वो लड़की है, वो लड़की नहीं है, ये वो उनका पति है और इसका पत्नी है वो। लेकिन वो हमारे घर में क्यों आई थी? तब राजू के माँ ने बोला, एक दिन मैंने बाज़ार गया था, तो बाज़ार जब गई थी तो मुझे अचानक से चक्कर आ गया था। तभी इस लड़की ने ही मुझे हेल्प किया, मुझे हमारे घर ले आया, मुझे थोड़ा हेल्प किया, मुझे बहुत ही देखभाल किया। और उस दिन से वो हमारे घर रोज़ आती है और मुझे कुछ काम कर देती है और वो चला जाती है, मुझे कुछ काम में हेल्प कर देती है और वो चले जाती है। ओ, तब राजू बोला, ओ इसलिए वो हमारे घर रोज़ आती है? तो हाँ। तो आज वो उधर बाहर क्यों गई थी? तब बोला, वो दूसरों के घर में काम करती है और काम करके जो भी पैसा आती है उसका घर चलता है। तो आज भी वो काम करने के लिए दूसरों के घर गई थी। तब राजू के माँ राजू को पूछती है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे इतने बात? तब राजू बोलता है, अरे नहीं माँ, मैं तो यूँ ही ऐसा पूछा था। तब राजू की आंखों में थोड़ा नमी आ जाती है, यानी थोड़ा रो पड़ते हैं। और माँ को राजू पूछता है, जब वो लड़की हमारे घर आती है, तुमको काम में हेल्प कर देती है, तब क्या पैसे लेती है? तब राजू की माँ बोलती है, अरे नहीं बेटा, वो हमारे घर में जब भी मुझे हेल्प कर देती है तब कोई पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, तो इसलिए हमारे घर से वो कुछ भी पैसे नहीं लेते हैं। तब राजू जो माँ की बात में सुनता है तो अच्छा लगता है। तब भी राजू के आंखों में थोड़ा नमी होते हैं। तो उसके बाद राजू भी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा। और कहानी अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहानी क्यों अच्छा नहीं लगा। और आप लोगों के बीच भी कोई ऐसे कहानी है जो काल्पनिक है, जो आपने खुद लिखी हुई हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम से मुझे बातचीत कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके बीच में कोई सत्य घटना है तो वो भी मुझे मेरे पास शेयर कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने उसे पेश कर दूँगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है तो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ आप लोग को मिलते हैं। और मैं जो भी आप लोग को कहानी बताऊंगा वो पूरे काल्पनिक होगा, वो वास्तव के साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो आप लोग भी कोई भी कहानी लिखते हो तो मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो टेलीग्राम में, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। तो आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।